नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। अगले दास में हमने विकल्प, रिक्त स्थान और सही वाक्यांश जाने, साथ ही 2 बड़े प्रश्नों को भी जाना। आज हम उन्हीं बड़े प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर से एक बार वो जो बड़े प्रश्न हमने 2 देखे थे उन्हें पुनरावृत्त कर ले। उसमें पहला प्रश्न था, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जिसमें सर्वदमन की विशेषता है, उसका स्वरूप है, उसमें कौन कौन से गुण हैं, वो कैसा दिखता है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कौन सा साहस कर रहा है, कौन सी हट पकड़े हुए हैं, उसे किस तरीके से समझाया जाता है और उसमें कैसे सम्राट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये सारी बातें हमने सर्वदमन की विशेषताओं में जाना। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर थे, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। तो सर्वदमन की कौन से व्यवहार हैं? सर्वदमन का साहस, उसकी निर्भयता और बालहट, यह देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित है, बहुत खुश है। उस बालक के प्रति उनका प्रेम उमड़ा सा आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर वो आश्चर्यचकित है। उन्हें लगता है कि यह किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण हैं और उसकी हथेली कमल जैसी हथेली दिख रही है, जिसमें चक्रवर्ती राजा के लक्षण हैं। और आश्चर्य में डूब जाते हैं ये सारी बातों को देखकर। वह सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव भी करते हैं। यानी कि सर्वदमन की जो भी सारी विशेषताएं हैं, साहस, निर्भयता, बालहट, जिसे देखकर वह बहुत ही खुश है, आनंदित है और देखकर मुग्ध होते जा रहे। उसके मुख पर जो अग्नि जैसी दमक है, वह तेजस्वी वीर का पुत्र लग रहा है। उसके हाथ में चक्रवर्ती राजा के लक्षण हैं और हाथ पर जो उसका जो हाथ है, उसकी जो हथेली है, वह कमल जैसी सुंदर दिखाई दे रही है, प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। और सिंह शावक को छुड़ाते समय भी वह बालक के हाथ को जब स्पर्श करता है, बालक के हाथ का, तब भी वह उन्हें बहुत ही सुख का अनुभव होता है। इन सारे व्यवहारों को देखकर वे शायद ये सोचते हैं कि ऐसा अगर पुत्र मेरा भी हो तो कितना अच्छा। वे सोचते हैं कि जब उन्हें, यानी कि इस दुष्यंत को, इस बालक के हाथ को छूने से इतना सुख मिलता है, तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होता होगा। बिल्कुल सही। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। इस एकांकी में निहित पात्रों का अंतर्निहित मूल्य बताइए। यानी कि इस एकांकी में जो पात्र दिए हैं, दुष्यंत, पहली तपस्विनी, दूसरी तपस्विनी या फिर सर्वदमन, उनमें से जो भी पात्र मुख्य है, यानी कि दुष्यंत और सर्वदमन, उनमें जो भी मूल्यवान बातें हैं, जो लाक्षणिकता है, वो हमें इसमें दिखानी है। तो पहला है दुष्यंत। दुष्यंत की ओर आगे बढ़ेंगे। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। क्या देखा बच्चों हमने इस पात्र चित्रण में कि राजा दुष्यंत का जो हृदय है वह कोमल हृदय है, और वह कोमल हृदय जो है वह सर्वदमन की बाल चेष्टाएं देख रहा है कि इतना छोटा सा बालक सिंह शावक के साथ खेलने में जरा भी नहीं डर रहा है, जिसे देखकर उनके मन में उसके प्रति प्रेम उमड़ रहा है, एक पिता की तरह। वे सोचते हैं कि यह उनका अगर पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। इतना साहसी पुत्र है, जिसे देखकर वही सोचने लगे कि अगर ऐसा पुत्र मेरा हो जाए तो मैं कितना भाग्यशाली बन जाऊं। फिर हमने देखा कि एकांकी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके द्वारा हमें पता चला कि जो सर्वदमन है, उसकी जो चेष्टाएं है, वो जाने के बाद तपस्विनी किस प्रकार दुष्यंत को बुलाती है। दुष्यंत सर्वदमन को रोकते हैं और सर्वदमन जब उसकी बात मान लेता है, तब दुष्यंत तपस्विनी से पूछती है कि यह ऋषि कुमार है। तब तपस्विनी उसे ऋषि कुमार न होने की बात बताती है और फिर धीरे धीरे करके रहस्य पूरा खुलता है और आखिर में हमें पता चल जाता है कि वह किस राजा की पत्नी, और वह राजा कौन है, स्वयं खुद दुष्यंत, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का, यानी कि दुष्यंत का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो कब से मनोरथ लगाए हुए थे कि शायद ये मेरा बेटा हो। उसका पराक्रम देखकर उसके प्रति उनके मन में स्नेह उमड़ रहा था। उसे गोद में उठाकर खिलाने की इच्छा उन्हें हो रही थी। वह अपने आप को भाग्यशाली मानने लगे थे कि शायद ऐसा बेटा मेरा हो जाए तो मैं भाग्यशाली बन जाऊं।
और साथ ही जो बालकों की जो निर्दोषता होती है उनके तुल्य वचन सुनना, या फिर उनके पैरों की धूल को अपनी गोद में लेना है, या फिर उनके द्वारा आने वाली निर्दोष हंसी, इन सारे भाव को वो महसूस कर रहे थे। तभी से वे सोच रहे थे कि शायद यह मेरा बेटा बन जाए। और यहाँ जो आखिर में सर्वदमन है वह उन्हीं का बेटा, यानी कि उन्हीं की पत्नी शकुंतला का बेटा उन्हें पता चलता है। उनका पितृहृदय वात्सल्य से भर जाता है, यानी कि जो अब तक जो पिता होने की भावना वो रख रहे थे, वो जो उनकी भावना थी, उनका जो वात्सल्य था, उससे उनका हृदय भर जाता है और बहुत ही खुश होकर अपना मनोरथ, यानी कि अपनी इच्छा पूर्ण होने का वह भाव अपने मन में सजाने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती हैं, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी, यानी कि रक्षाबंधन भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। शुरुआत से देखते हैं। सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है, मतलब उसमें साधारण बालक होने की कोई भी लक्षण या फिर कोई भी गुण हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी छोटी आयु में वह सिंहनी के बालक के साथ, यानी कि सिंहनी के शावक के साथ वह खेल रहा है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, उससे विनती करती है, उसे खिलौना देने की बात करती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। उनकी बात को वह कान नहीं धरता, क्योंकि वह अपनी जिद पर अड़े हैं कि वह उस सिंह शावक के दांत गिनना चाहता है। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, दुष्यंत को वह नहीं जानता, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। दूसरी तपस्विनी जब दुष्यंत को बुलाती है, यह बात हमने एकांकी में देखी कि दूसरी जो तपस्विनी है वह दुष्यंत को बुलाती है और दुष्यंत वहां आते हैं, और दुष्यंत जब उसे कहते हैं कि तू इस तरीके का कार्य मत कर सर्वदमन, तुम्हारे कुल की लाज जाती है। और जब यह बात वह सुनता है तो वह सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है, दोनों की सूरत एक दूसरे से मिलती है। जिस पर दुष्यंत तपस्विनी से पूछता है कि ये ऋषि कुमार नहीं तो कौन है, जिससे उन्हें पता चलता है कि पुरुवंशी है। इसी कारण दुष्यंत और सर्वदमन की सूरत मिलती है, क्योंकि दुष्यंत जो है वो पुरुवंश के प्रवर्तक है, जिसके कारण दोनों की सूरत मिलती है। और साथ ही दोनों पिता पुत्र भी है, इस वजह से भी उन दोनों की सूरत मिलती है, जिसे देखकर दूसरी तपस्विनी दंग रह जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है, यानी कि जो रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने सर्वदमन को दिया था, वह रक्षा सूत्र व रक्षाबंधन भी इस बात को प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। तो किस प्रकार प्रमाणित कर देता है कि जब सर्वदमन का जन्म हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने वह रक्षा सूत्र सर्वदमन को दिया था और बताया था कि यह रक्षा सूत्र जब कभी जमीन पर नीचे गिर जाए तो इसके माता पिता के सिवा और कोई दूसरा इसे नहीं उठा सकेगा, और अगर किसी दूसरे इंसान ने इसे उठा लिया तो यह सांप बनकर उसे डसेगा। और यह रक्षा सूत्र गिर जाने के बाद दुष्यंत ने उसे उठाकर फिर से किसे दिया? तपस्विनी को दिया, जिसे देखकर दोनों तपस्विनियां दंग रह गई। क्यों दंग रह गई? क्योंकि उन्होंने देखा कि वह रक्षा सूत्र सांप नहीं बना। इससे ये बात बिल्कुल जाहिर होती है कि जो दुष्यंत है वो उसी के पिता होने चाहिए, क्योंकि वह रक्षा सूत्र सांप नहीं बना। जो महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने जो बात बताई थी, जो आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद यहाँ पूर्ण तरीके से साबित हो जाता है कि दुष्यंत का जरूर उससे कोई रिश्ता है, जिसकी वजह से वह रक्षा सूत्र सांप नहीं बना। इसलिए सर्वदमन जो है वह दुष्यंत का ही पुत्र है, ये बात सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, मतलब पूरी एकांकी में दुष्यंत को भी नहीं पता है कि सर्वदमन उनका पुत्र है, और सर्वदमन को भी पता नहीं है कि दुष्यंत उनके पिता है। लेकिन सर्वदमन की जो चेष्टाएं हैं वो एक पिता की तरह दुष्यंत को उसकी ओर खींच रही थी, और खींचने के साथ ही दुष्यंत जो है मन में इस प्रकार के भाव रख रहे थे कि शायद यह मेरा बेटा हो और शायद इसे खिलाने का सौभाग्य मुझे मिल जाए, मैं वैसा भाग्यवान पुरुष बन जाऊं। ऐसी सारी बात वो अपने मन में सजाए हुए थे, और वो जो उनके मन के भाव थे वो सारे भाव जो है यहाँ प्रस्तुत हो जाते हैं। इसीलिए पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। दोनों एक दूसरे से अनजान है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी दोनों में पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है कि दुष्यंत को बिना जाने सर्वदमन उसकी बात मान लेते हैं, और मानने के साथ ही
तपस्वी ने ये बातों को देखकर दंग रह जाती है कि किस प्रकार सर्वदमन सारी बातों को मान गया है। और मानने के बाद भी दूसरी तपस्वी ने देखा कि दुष्यंत और सर्वदमन की जो सूरत है वो एक दूसरे से मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो दोनों पुरुवंशी है, और पुरुवंशी के साथ साथ उसमें जो पराक्रम दिखाई दे रहा है वो पराक्रम किसी तेजस्वी वीर का पुत्र होने का पराक्रम साबित कर रहा है। मतलब इससे यह जाहिर हो जाता है कि पिता और पुत्र जो है वह एक ही वंश के हैं, यानी कि पूर्व वंश के हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता और पुत्र जैसी भावधारा बने लगती है। बस बच्चों, आज का हमारा तास यहीं तक। अगले तास में हम आगे के प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अस्तु।